everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। Good morning students, here I am Vinita and today we will study Moral Science, Chapter 6, Have Self-Confidence. In the above picture, two girls are talking. First girl says, I must ask my friends in what I should participate. फर्स्ट गर्ल कहती है कि मुझे अपने फ्रेंड्स से पूछना होगा कि मुझे मैं पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन सेकंड गर्ल कहती है बट आई ऑल्सो हैव टैलेंट, आई मस्ट डिसाइड माई सेल्फ ओनली। लेकिन मेरे पास भी टैलेंट है और ये मुझे खुद डिसाइड करना होगा। फर्स्ट गर्ल में कॉन्फिडेंस की कमी है और सेकंड गर्ल में कॉन्फिडेंस है। तो आज हम कॉन्फिडेंस के बारे में ही कहानी पढ़ेंगे, डंकी एंड द मास्टर। एक दिन एक डंकी के मास्टर ने यानी उसके मालिक ने अपने गधे को मार्केट में ले जाकर बेचने के बारे में सोचा। उसके बेटे ने भी उसके साथ जाने के लिए डिसाइड किया। उसके बाद वे दोनों चल पड़े और काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक यंग गर्ल्स का ग्रुप मिला। वे उस लड़के के ऊपर हंसने लगी कि डंकी को साथ लेकर जा रहे हो और पैदल चल रहे हो, इसकी जगह तुम इसकी राइडिंग क्यों नहीं करते, नींद उसकी पीठ पर बैठकर क्यों नहीं जाते, तुम दोनों कितने बेवकूफ़ हो। फादर को दूसरे लोगों को खुश करने की बहुत आदत थी, मतलब उसे दूसरे लोगों को खुश करना अच्छा लगता था, इसलिए वो उनकी बात सुनकर अपने बेटे को डंकी की बैक पर बिठा देता है। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक ओल्ड मैन का ग्रुप दिखाई देता है, मतलब कुछ बूढ़े आदमी जा रहे थे और वो जब इस तरह से बेटे को डंकी की पीठ पर बैठे हुए देखते हैं तो वो कहते हैं कि कितनी शर्म की बात है कि फादर पैदल चल रहा है और बेटा डंकी की पीठ पर बैठकर जा रहा है, तुम नीचे उतरो और अपने फादर को डंकी पर बैठकर जाने दो। फादर सुनता है और उन्हें खुश करने के लिए वो बेटे को नीचे उतारकर खुद ऊपर बैठ जाता है और अपने बेटे से कहता है कि तुम अब मुझे बैठने दो वरना ये लोग तुम्हें डांटेंगे। थोड़ी और दूर चलने पर उन्हें एक वुमेन और चिल्ड्रन का ग्रुप मिलता है। वे कहते हैं कि एक छोटा बच्चा पैदल चल रहा है और फादर डंकी की बैक पे बैठ के जा रहा है। तो वो उस फादर से कहते हैं कि तुम इस अपने बेटे को भी ऊपर क्यों नहीं बिठा लेते। तो वो उनकी बात सुनकर अपने बेटे को भी डंकी की बैक पर बिठा लेता है और फिर टाउन की ओर चलने लगते हैं। काफ़ी दूर जाने पर उन्हें एक स्मार्ट लेडी मिलती है और उन दोनों को डंकी की बैक पर बैठे देखकर बोलती कितनी शेम की बात है, एक डंकी के ऊपर दो दो लोग बैठकर जा रहे हैं, तुम कितने क्रूएल हो। क्रूएल मीन कितने निर्दयी हो। ये बेचारा डंकी तो कितना वीक है, तुम्हें इसे लेकर जाना चाहिए। उसकी ओल्ड लेडी की बात सुनकर फादर कहता है ठीक है, अब हम वैसा ही करेंगे, और वो गधे को उठा लेते हैं और टाउन की तरफ चल देते हैं। थोड़ी और दूर जाने पर जब वो ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं तब बहुत से लोग मिलते हैं, वो अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, उन लोगों को देखकर हंसने लगते हैं, उसे चिढ़ाते हैं। वो डंकी उन लोगों के ऐसे शोर की आवाज़ सुनकर डर जाता है और रिवर में गिर जाता है। फादर और उसका सन बिना डंकी के ही घर वापस आ जाते हैं। फादर ने सभी लोगों को खुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सभी को खुश करने में सफल नहीं हुआ। इस तरह से उसने अपनी डंकी को खो दिया और एक लूज़र बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं था।
कि वह जो भी कर रहा है वो ठीक है। वह लोगों की बात मानकर वैसा ही करने लगता था, अपना डिसीज़न बार बार बदल देता था। तो हमें अपने ऊपर ही विश्वास रखना चाहिए, दूसरे लोगों की बात सुनकर अपना वर्क नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यू शुड यूज़ योर ओन पावर ऑफ जजमेंट एज गॉड हैज़ गिवन यू अ ब्रेन टू डिसाइड वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग। मीन हमें अपनी निर्णय लेने की क्षमता का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गॉड ने हमें सही और गलत में निर्णय लेने के लिए एक ब्रेन दिया है। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड टेक अ डिसीज़न। अपने ऊपर विश्वास रखो और डिसीज़न लो। मीन सही गलत की पहचान करने के बाद ही हमें कोई निर्णय लेना चाहिए और अपने निर्णय पर विश्वास रखना चाहिए। हमें अपनी ब्रेन पावर का यूज़ करके सही निर्णय लेना चाहिए और उस पर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। दूसरे लोगों की बातें सुनकर अपने डिसीज़न को चेंज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ हम अपना ही नुकसान करेंगे। सो बी कॉन्फिडेंट ऑन योर राइट डिसीज़न। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।